दोस्तों अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट करने के कौन कौन से मेन तरीके हो सकते हैं जिन पे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने पैसे को लगाकर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और क्या इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की करनी चाहिए या शॉर्ट टर्म की करनी चाहिए, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और किस फंड के हिसाब से आपको काम करना चाहिए, ज़रा उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना काम करने की, तो मनी की बात की जाए तो मनी को अर्न करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए क्या, मनी। अगर आप सोच रहे हो कि मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तब भी मैं पैसे से पैसा कमा लूंगा, देन ये पॉसिबल चीज़ नहीं हो सकती। इस बात को क्लियर कर लेना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 20,000 रुपीज़ या फिर 40,000 रुपीज़ या फिर बोल सकते हो 1 लाख रुपीज़ मंथली भी अर्न करते होंगे। आपके पास में पैसे कितने आएंगे इस चीज़ से डिपेंड करता है कि आप 20,000 में से कितने खर्च करते हो, 40,000 में से कितने खर्च करते हो, या 1 लाख की सैलरी है तो आपके पास में हाथ में बचते कितने हैं, और कितने पैसों को आप कहते हो कि अब आप काम कीजिए। मतलब पैसों को आप बोलते हो कि आप पैसा कमाने के लिए काम कीजिए। देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मार्केट में काम करने के। तरीकों में से बात की जाए, आप क्या कर सकते हो, मान लो मेरे पास में पैसे हैं तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चालू कर दी। किस चीज़ में? पहली चीज़ आ जाती है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो बहुत सारे तरीकों से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे इक्विटी मार्केट के अंदर पैसे लगाना चालू किया। इक्विटी में क्या होता है, जैसे हम एसआईपी करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड की बात की जाए, वो की जाती है प्रोफेशनल्स के थ्रू। देन वो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पैसा इक्विटी मार्केट में डालते हैं। और इक्विटी मार्केट का एक बहुत ही गंदे वाला सच जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहां पर पैसा केवल तब बनेगा कि कोई चीज अगर ऊपर जाएगी ना तब पैसा बना पाओगे, वरना अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तब भी आपका पैसा नहीं बनता, और अगर डाउन गिर जाए तो फिर तो गांधी जी बनते ही नहीं है। तो आपने देखा होगा जो मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के बैठे होते हैं ना कि एसआईपी करेंगे, एसआईपी करेंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, थोड़ा सा अट्रैक्टिव वर्ड उनको दिखा दिया जाता है। मेरे भाई इक्विटी मार्केट में कोई पैसा काउंट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। तो हमारी तरफ से लाइक कह सकते हो, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम क्या करेंगे भाई, कॉमन सी बात है, इक्विटी में कतई भी पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे। रीजन बड़ा सिंपल सा है, केवल एक ही जगह पे पैसा बनेगा और 3 जगहों में से 2 जगह ऐसी होंगी जहां पर पैसा आएगा ही नहीं। आपका पैसा आपने लगाया, 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की, करने के बाद में मार्केट ऊपर चली गई, तालियां, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल गया। उसके अंदर फिर क्या होगा, वहां पे टैक्सेस, चार्जेस, गवर्नमेंट भी बैठी है आपको नोचने के लिए। उसके साथ में ही वहां पे जो आपने म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, वहां आपसे पैसा लिया जाएगा। पैसा आपका, पैसा वो लोग कमाएंगे। प्लस अगर साइडवेज हो गया, सर जी साइडवेज था क्या करें, पैसा नहीं बना, सोचो 10 लाख रुपए 2 साल के लिए साइडवेज हो जाते हैं तो भाइयों 8% का इन्फ्लेशन होता है, और 2 साल के अंदर आपका देख रहे हो कितने परसेंट का आपको विदाउट एनी रीजन लॉस हो गया। जो चीज आप 10 लाख में खरीद सकते थे, उसी को खरीदने के लिए, उसी चीज को आपको 1.6 लाख रुपीज की, सॉरी लाइक एक यहां पे 11,60,000 रुपए की आपको जरूरत पड़ेगी ठीक 2 साल बाद। तो आप समझ सकते हो कि आपने अगर इक्विटी में पैसा लगाया तो भाई लुटिया डूबनी पक्की है, इस बात को क्लियर कर लेना। सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाता है, करें तो करें कहां पर। देखो इक्विटी मार्केट में काम करने की बजाय आप इक्विटी के जो स्टॉक्स है ना, उनके फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, उनके ऑप्शंस में काम कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग करके चल सकते हो। अगर आपकी खुद की लाइक कह सकते हो थोड़ी भी अवेयरनेस है फाइनेंस के बारे में, तो ये बात ध्यान रखना, हम लोगों को मेनली वर्क करना चाहिए फ्यूचर में, मेनली वर्क करना चाहिए ऑप्शंस में। अब देखो ऑप्शंस बाइंग करना चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज यूज करो। बेसिकली जिसको ऑप्शन बाइंग करनी आती है वो ऑप्शन बाइंग से भी पैसा छाप जाता है, और जिसको नहीं आता तो देखो वो तो किसी में भी नहीं छाप पाता, सिंपल सी बात है। वो फिर यही कहता रह जाता है हमारे से ना हो पाएगा, सिंपल सी बात आ जाती है। तो सबसे पहली बात हम बात करें कहाँ पे हमें काम करना चाहिए। देखो अगर आप स्टॉक्स में ज़्यादा लाइक कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हो, मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल के लिए कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ, मैं रिलायंस का ले लेता हूँ, उस कंडीशन में हमें क्या रूल फॉलो करना चाहिए। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ, प्लस यहां पर मैं इसको यूज करता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। रीजन बड़ा सिंपल सा है, जितनी सिंपल चीजें इन्वेस्टमेंट की रखी जाती है ना, देखो आप किसी भी प्रोफेशनल या बड़े ट्रेडर से मिलना तो वो बहुत ही सिंपल चीजों के ऊपर अपना कैलकुलेशन करते हैं। हम लोगों को लगता है पीछे बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती होगी, जी नहीं, सिंपल चीजों पे लाइक लॉजिकल चीजों पे, लाइक फंडामेंटल न्यूज देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी का कि आने वाले टाइम में उसके साथ क्या हो सकता है। सेम टेक्निकल इंडिकेटर यूज किए जाते हैं किस काम के लिए, कि हमें उनका ट्रेंड पता रहे, बस सिंपल इतनी बात है। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी कोई न्यूज आती है, न्यूज का इंपैक्ट आता है, देन कुछ समय के लिए टेक्निकल इंडिकेटर फेल हो जाते हैं, उसके लिए आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। कभी भी अपने 100% फंड को कभी भी इन्वॉल्व करके नहीं रखा जाता, इस चीज को क्लियर कर लो। मैंने देखा भाई रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के शेयर में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वेट करूंगा किस चीज का, कि भाई वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाए, और नीचे से जब ऊपर की तरफ आए देन उस कंडीशन में मैं वहां पे अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर ट्रेंड जो है अप है।
कॉमन सी बात आ जाती है। आप देखोगे मैक्सिमम ट्रेड जो जाती है, अगर आप 200 डेज को फॉलो करते हो, देखो आप कहोगे इतना सिंपल, भाई जी सिंपल ही है, आप लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, क्योंकि हमारे माइंड में ना ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अभी मैं यहाँ पे कोई अतरंगी सी चीजें ला के दिखाऊं ना, और कितना खतरनाक इंडिकेटर है, मैं कहता हूँ उस पर ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, बट मैं सिंपल चीजों पे काम करने की बात कर रहा हूँ, उस पर नहीं आएंगे, आई नो, बट रियलिटी ये है कि सिंपल चीजों पे काम करने से ही पैसे बनते हैं। तो मुझे ये चीज बताना जरूरी यहाँ पे लगा। यहाँ पे आप देखोगे क्या किया जाना चाहिए। अब इक्विटी में काम करने का नुकसान क्या है, मान लीजिए 2200 रुपये का शेयर चल रहा है रिलायंस का, अगर मैं इक्विटी में काम करता हूँ तो मुझे 2200 रुपये पे करने पड़ेंगे पर शेयर। बट अगर मैं फ्यूचर में देखूं, मेरे पास पैसे हैं, तो मैंने फ्यूचर में क्या किया, फ्यूचर में हम लोगों को 5 टाइम्स का लीवरेज मिल जाता है। ठीक, 5 टाइम का लीवरेज मतलब अगर कोई चीज 10 लाख रुपए की है तो हम यहां पर केवल और केवल 2 लाख रुपए के अंदर उसको लेकर बैठ सकते हैं। सेम क्वांटिटी, मान लीजिए सेम क्वांटिटी मतलब अगर यहां पे 1000 शेयर आते इतने के ही, तो इतने के ही यहां पे 5 गुना, लाइक कह सकते हो लीवरेज के साथ में हम उसको कम पैसों में मालिक बन सकते थे। तो हमने यहाँ पे फ्यूचर में बाय पोजिशन क्रिएट करनी है। कब करनी है, जब हमारा 200 डेज के ऊपर काउंट हो, कंटिन्यू लेके चलना है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। 200 के नीचे आते ही अपनी ट्रेड बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जरूरी हो जाता है, लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए या लगाना चाहिए, ये चीज डिपेंड करती है मेरे भाई आपके ऊपर। मैं करेंसी मार्केट में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता, क्योंकि वहां पे मैं एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करता हूं, इस बात को ध्यान रखना। फ्यूचर मार्केट में आप बाय करके भी चल सकते हो, आप सेल करके भी चल सकते हो, ये सहूलियत मिल जाती है। अब आती है तीसरे नंबर की बातें। आपको लगता है भाई देखो यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है 2200 रुपये और मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं ये 2 लाख 5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर पाऊं, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर काम कर सकता हूं। मैंने देखा भाई 2200 है, तो 2200 की कॉल में देखा, कॉल का प्राइस कितना चल रहा है, मान लीजिए 20 पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा, 20 पॉइंट इंटू लॉट साइज, जितना भी उसका लॉट होगा उसके हिसाब से जो मेरी प्रीमियम निकल के आएगी वो प्रीमियम मैं पे करूंगा और उसका मालिक बन जाऊंगा। हाई चांस है कि यहां से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, 200 डेज के ऊपर आ चुका है, तो मैं उसको एग्री करता हूं। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, सीई को बाय करके बैठ जाना है। आप कहोगे भाई तो ऑप्शन बाइंग हुई, जी थोड़ी रिस्की जरूर हुई, बट वहां पर अगर आपके पास पैसा कम है तो भाई करना तो यही पड़ेगा, तो ये चीज आप कर सकते हो इस तरीके से ऑप्शन बाइंग की। अगर ये 200 डेज के नीचे होता तो कॉमन सी बात है, आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते, बट आप फिर भी प्ले करना चाहते हो, देन आप यहाँ पे पीई पुट यूरोपियन को यहाँ पे बाय करके चल सकते थे। देखो सेल भी किया जाता है, बट सेल करने की कंडीशंस इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि वहां पे फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से लर्न कर रहे हैं, जिनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नाम की चीजें नहीं पता है, तो भाइयों ये काम किया जा सकता है। और एक बात और ध्यान रखना, जो आप पैसा बैंक को देते हो, बैंक लोन पे देती है, लोन पे किस पे जाता है, एफआईआईएस के पास जाता है, डीआईएस के पास जाता है। वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग भी यहीं पर ही फंडामेंटली ट्रेड करते हैं, यहीं पर ही अपना पैसा इन्वॉल्व करते हैं। जैसे हम करेंसी मार्केट में काम करें, तो करेंसी में हम लोग कहाँ काम करते हैं, फ्यूचर में काम कर सकते हैं, ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज में ज्यादा अपने आप को लाइक कह सकते हो अच्छा मानते हो। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मुझे दोनों चीजें पसंद आती है, मैं फ्यूचर में भी करना चाहूंगा, मैं ऑप्शन में भी करना चाहूंगा। फ्यूचर में हम बाय करके चल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेल करके चल रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजन, एक लॉट का प्राइस कितना बैठता है, 84,000। अगर मैं 84 का प्राइस मान लेता हूं और मुझे ये कितने में मिल जाता है, केवल 2,000 रुपए के अंदर, मैं टेंशन फ्री होकर काम कर सकता हूं। सेम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन बाइंग करनी है तो भाई ऑप्शन बाइंग में तो केवल केवल प्रीमियम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक लॉट जो बहुत ज्यादा कीमती होता है उसको सेल करने के लिए ऑप्शंस के अंदर, वो भी करेंसी में, केवल और केवल 2,000 रुपीज लगते हैं, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में भाइयों 70-80 हजार तक चला जाता है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों हम लोगों को फोकस करना चाहिए उन चीजों पे जहां पर लाइक प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। तो ये है काम करने का, लाइक इन्वेस्टमेंट करने का एक सिंपल सा तरीका। जैसे ही 200 डेज के पास में चीज आती है, 200 डेज को एक बेस मान के चलो, 200 डेज काम करता है सपोर्ट सेकंड रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करता है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो, स्टॉक्स के अंदर एक ओवरव्यू निकालना चाहते हो कि ओवरऑल भाइयों ट्रेंड है कहां। अगर ट्रेंड ही नहीं पता तो गेम खेलने का क्या फायदा। अगर आपको ट्रेंड पता है कि भाई वो 200 डेज के ऊपर है, ऊपर जाने की हाई चांस है, देन आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप नीचे की पी को शॉर्ट कर सकते हो, पी को शॉर्ट करके नीचे की पी को बाय कर सकते हो। सिंपल सी बात है, हेज पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो, और अगर वो ऊपर जाता रहा तो आपकी जो पी के अंदर प्रॉफिट है वो गेन कर लोगे। आप यहाँ पे सी को बाय करके चल सकते हो, आप यहाँ पे फ्यूचर को बाय करके चल सकते हो, ठीक।
आप ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। एंड मैं फिर बोलूँगा, हर ट्रेडर का ना अलग सोचने का तरीका होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो लोग हो सकता है मेरी बातों से कह सकते हो एग्री ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान रखना। दो लोगों की सोच एक जैसी काउंट नहीं हो सकती किस चीज़ में, ट्रेडिंग के अंदर अगर बात की जाए। अगर आपको स्ट्रैटेजीज पता है ना, तो उन पे बिलीफ सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन चीज़ों को काम करने के लिए ज़रूरत होती है कि हम उन पे बिलीव भी करें। सोचो, आप ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, आप ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, तो क्या आप वहां पे एक्सपीरियंस गेन करोगे? लोग पेपर ट्रेडिंग में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं पेपर ट्रेडिंग की बजाय अगर आप एक लॉट में भी काम करते हो, देन आपके माइंड पे साइकोलॉजिकली कह सकते हो पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है कि मैं कुछ कर रहा हूं। लोग क्या कर रहे हैं, पेपर पे कॉपी पे लिख रहे हैं, कॉपी पे लिखते हैं कि भाई लीजिए हमने यहाँ पे एक लॉट बाय किया है, इस प्राइस पे हमने बाय किया है, खुश हो रहे हैं। फिर उसके बाद में एक लॉट में हमको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। सर जी, अरे भाई तुम कर क्या रहे हो? इसको रियल मार्केट में करोगे तो पता लगेगा। प्लस इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट कभी भी, लाइक कह सकते हो किसी भी जगह पे, ये एसआईपी वाला जो सीन होता है, इसके अंदर भी सीन ऐसा ही है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या होता है, समझो आपसे 500 रुपये महीना लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा, तालियां, आपको खुश कर दिया जाता है 500 500। सोचो वहां पे 1000 लोग हैं, तो वहां पे 5 लाख रुपए महीना इकट्ठे हो रहे हैं किसके पास में? जो एसआईपी कर रहा है, जो पर्सन, लाइक जो बैंक है या जो भी सिस्टम है, जो भी इसको एसआईपी को कंटिन्यू कर रहा है, उनकी बात की जाए तो उस इंसान ने 5 लाख रुपए महीने इकट्ठे हो रहे हैं। तो 5 लाख रुपए एक्चुअल में कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? वो कर रहा है इक्विटी के अंदर, वो कर रहा है फ्यूचर के अंदर, वो कर रहा है ऑप्शंस के अंदर। जिसने, आपने सुना होगा ना ऑप्शंस में क्या होता है, आपने नाम सुना होगा हेज फंड, कि ये इंसान एक हेज फंड चलाता है, ये पर्टिकुलर लाइक कंपनी जो है, जैसे एसबीआई का आपने म्यूचुअल फंड देखा होगा, एसआईपी प्लान्स देखे होंगे। एसआईपी में बस इतना है कि आपको बेसिकली पता ही नहीं चल पाता कहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है। वो आपके पैसे को इकट्ठे करते हैं और उस पूरे फंड को काम पे लगाते हैं, और उस फंड पे जो रिटर्न निकल के आता है, और जितने लोग होते हैं उतने लोगों से डिवाइड करके आपके पास में दिखा देते हैं, भाई जी आपके 500 रुपये भी 550 रुपये बन चुके हैं या 600 रुपये बन चुके हैं। तो ये तरीका काम किया जाता है, बट इससे ज्यादा बेटर है कि आप खुद पे फोकस करें। मैं यहाँ पे काफी सारे क्लाइंट को देखता हूँ ना, तो मैं देखकर हैरान हो जाता हूं। क्लाइंट ने 70+ स्टॉक्स के अंदर अपनी इक्विटी की डिलीवरी रखी हुई है। आई वाज शॉक्ड कि सर आप इसको मैनेज कैसे करते हो? इतने सारे स्टॉक्स, कोई 20 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 7 रुपए, कोई 12 रुपए, इतने सारे स्टॉक्स और मैक्सिमम लॉसेज में। कारण मल्टीपल टारगेट चूज करना। लाइक वो इतने सारे स्टॉक्स को कभी भी फॉलो नहीं कर सकते। और कमाल की बात पता है क्या है, 2 या 5 स्टॉक्स थे जो मैंने देखे जो निफ्टी के अंदर के आते हैं, निफ्टी 50 के अंदर के जो स्टॉक्स हैं। जबकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना मेरे भाई, कभी भी निफ्टी 50 के अलावा किसी और स्टॉक्स में मत करो। निफ्टी 50 टॉप बेस्ट 50 स्टॉक्स के अंदर काम करो। आपको ऑप्शन मिल जाए कि एक घोड़ा है और एक गधा है, आपको किसकी सवारी करने के लिए मिलेगी? आप कहोगे भाई मुझे घोड़े की सवारी करनी है, सेफ्टी फर्स्ट। आप क्यों गधे के ऊपर बैठना चाहोगे? वही चीज निफ्टी के स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। मैं कहता हूं मेरे पास में, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो एक ही स्टॉक के अंदर सालों से काम कर रहे हैं, उस स्टॉक की हर मूवमेंट को वो पता कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो चुकी है, उनको पता है कि कौन सी न्यूज का क्या इंपैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक पे या इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर हो जाता है। तो उस चीज में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो, ना कि इतने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। आपने भी अगर बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है ना भाइयों, तरीका है ही नहीं वो। आप गांधी जी गवाओगे। क्यों गवाओगे? क्योंकि आप गलती कर रहे हो, क्योंकि मल्टीटास्कर बनने की कोशिश हो रही है। तो यहां पे अगर आप निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2-4 स्टॉक्स पकड़ो। अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस रॉकेट होने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, मैं कोई यहां एडवाइस नहीं दे रहा हूं, बट आप खुद सोचो, कोई चीज नीचे गिरती है तभी तो आप उसको पकड़ोगे ना यार। आप उसको आसमान पे तो पकड़ने के लिए तैयार हो, अजी रिलायंस बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी वो बेचारा नीचे है तो आप उसको नीचे खरीदना नहीं चाहते हो, पर टॉप पे जब आ जाएगा तब कहोगे हम भी रिलायंस खरीदेंगे। ये समझो, यहां है असली गलती। वो तो गांधी जी देने के लिए तैयार खड़ा है, बट आप गांधी जी लेने के लिए तैयार ही नहीं खड़े हो। वो कह रहा है भाई मैं नीचे आ गया हूं, पकड़ ले मुझको, यहाँ पे मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले। आप कहते हो ना जी ना, आप तो नीचे गिर रहे हो जी, हम ना करेंगे आपके अंदर इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे बड़ी गलतियां काउंट होती है अगर हम बात करें स्टॉक के अंदर या फिर फ्यूचर के अंदर या फिर ऑप्शंस के अंदर काम करने की। तो इन्वेस्टमेंट करना भी है तो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, इक्विटी में कर लो या तो, ठीक। और हाँ, अगर इक्विटी में नहीं करना चाहते, फ्यूचर में भी नहीं करना चाहते, ऑप्शन में भी नहीं करना चाहते भाइयों, आप करेंसी में भी
इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। अगर मैं बात करूँ करेंसी की, तो हमारे देश की कंडीशन देखी जाए और जिस देश के साथ में हमारी करेंसी के साथ में गेम प्ले किया जा रहा है जैसे यूएसडी आईएनआर, तो मैं देखकर बता सकता हूँ कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर हमें पता है कि क्या चीज़ हो सकती है इनके साथ में, देन उस कंडीशन में हम यहाँ पे 10 महीने या 12 महीने आगे के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। मान लो आपने देखा होगा लास्ट 1 ईयर के अंदर अप्रोक्स 9 पॉइंट यूएसडी आईएनआर ने अप ट्रेंड की मूवमेंट ली है, ठीक है, 1 या 1.5 साल के पीछे देखेंगे अगर आप, तो अगर आपने केवल 10 लॉट में भी एंट्री की होती, किस चीज के लिए कि भाई 10 लॉट में मैं एंट्री रखता हूं डिलीवरी में, और 10 लॉट में एंट्री की होती, 20,000 रुपीज का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट था। अगर वहां पे आपने 9 पॉइंट, तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, केवल और केवल 5 पॉइंट, अगर आपने केवल और केवल 5 पॉइंट की इन्वेस्टमेंट भी ले ली होती ना, तो मेरे भाई आपके 10 लॉट पे ही सीधे सीधे 50,000 रुपए बनते हैं। आपको होगी 50,000 और आपने इन्वेस्टमेंट कितने की है? दो, यहां पे देख सकते हो 20,000 रुपए की। तो यहां पे पैसा तो बनता है, बट गलती क्या है, हमें पता ही नहीं है कि ऐसा भी कर सकते हैं। करेंसी में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग लाखों रुपए की करेंसी डेरिवेटिव को बाय करके रखते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब आपने अभी करेंसी मार्केट को देखा ही नहीं है। लोग कॉमोडिटी मार्केट में गोल्ड खरीदने की बात जो करते हैं ना, लाइक घर में रखते हैं गोल्ड, उसमें तो महामगजमारी है कि घर में रखो, सेफ्टी रखो, देख लिया चोरी हो गया, बंदूक ही रख दी सिर पे और आपको लूट लिया, चैन लूट ली, बहुत सारी चीजें हैं मगजमारी। लोग क्या करते हैं, डिजिटल गोल्ड को बाय करके रखते हैं। दे नो कि गोल्ड कैसे काम करता है, गोल्ड की वैल्यू कहां पे जा सकती है। सो भाइयों, इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल गया है, ठीक है। सो करो, यहां पे भी करो जहां करना चाहते हो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछो कि क्या मैं करेंसी में भी काम कर सकता हूं। वो खुद ही बता देगा कि करेंसी तो भाई वो सेगमेंट है। मैं बोलता हूं जो भी शेयर मार्केट में नया बंदा आता है ना यार, सबसे पहले उसको करेंसी सेगमेंट पे हाथ रखना चाहिए, क्योंकि इजीएस्ट है। और हम जाते हैं कहां पे, इंट्राडे करने के लिए, और वो भी कहां चले जाते हैं, निफ्टी के इंडेक्स पे, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के ऊपर, जो कि सुबह से शाम तक के 500,000 पॉइंट घूम जाए, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 500,000 पॉइंट घूमने का मतलब है आपकी महीने भर की सैलरी ऊपर नीचे हो जाना। और फिर आप क्या कहते हो, शेयर मार्केट तो जुआ है। भाई जुआ तो होगा ही ना, आप उसको जुए की तरफ से काउंट कर रहे हो, तो जुआ तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सो आई विश कि इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या क्या हैं, इक्विटी में कर लो, करेंसी में कर लो, इन्वेस्टमेंट रखो, दूर 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 तक का रखो, 200 डेज को काउंट करते रहो। 200 डेज भाई सबसे बेस्ट काउंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। 200 डेज की जगह मैं आपको कुछ ऐसी उल्टी सीधी अतरंगी चीजें बताने की कोशिश करूँ कि भाई ये कर लो वो कर लो, तब तालियां बजेगी। बट जो सिंपल चीज है मेरे भाई, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, आप उनको फॉलो नहीं करना चाहते हो, आपको चाहिए कुछ खतरनाक चीजें, तो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, वो आपकी पर्सनल इंडिविजुअल थॉट है। बाकी सेफ्टी चाहते हो, यहाँ पे काम करो, 10 लॉट में काम करना चालू करो। इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रहे हो, आपके पास पैसे कम है, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट आपके बैंक में तो पड़ा है ना, यहाँ पे डाल दो, क्या दिक्कत आती है। सेफ्टी फर्स्ट, इस बात को ध्यान रखना। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले भाइयों फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो एडवाइस दे रहा हूँ वो मेरी खुद की पर्सनल थॉट है, ठीक है। मुझे जो चीज़ समझ में आई, आपको हो सकता है कि इक्विटी में ज़्यादा पसंद आता हो, मज़ा आता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबकी अलग अलग थॉट होती है, मैंने पहले ही बताया। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको मैं या मेरी टीम तुरंत रिप्लाई करेगी, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा। सेकंड चीज, आप क्या कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर पर नॉर्मली संडे के टाइम पर लाइव सेशन होता है, तो आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी है, ठीक है। एंड उसी के साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने कहाँ पे गलती की है। कोई अच्छा सा कमेंट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब खुद ब खुद जरूर दूंगा। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश कि आपको कहाँ पर यार इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक छोटी सी पिक्चर मैंने दिखाने की कोशिश की है, और आप उस बात को समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना है इजी, बट हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद आती है। क्यों? अजीब सी चीजें, लाइक कुछ ऐसा खतरनाक, देख रहे हो, मतलब चलने को ऐसी चीज चल जाती है, अजीब सी चीजें की आपने देखा होगा, 1,000 रुपए लगाओ 1 लाख रुपए कमाओ, उसके ऊपर आपको दिखाई देंगे 1 मिलियन व्यू। बट कोई बोले 1 लाख रुपए लगाओ और महीने के 10,000 रुपए कमाओ, उस पर दिखाई देंगे कितने, 1,000 व्यू।
रीजन पता है क्यों? हमें वही चीजें पसंद आती है अतरंगी सी, बट भाई रियलिटी में अतरंगी चीजें काम नहीं करती हैं। रियलिटी में वही चीजें काम करती है जो रियल में होता है। ठीक, लोग मेरे पास ये पूछने आते हैं कितने परसेंट निकलता है, ये मेरा 1 लाख का फंड है सर जी, इसको डबल कितने दिनों में कर सकते हैं? भाइयों डबल नहीं होता। आपको 1 लाख के ऊपर बैंक के अंदर कितने परसेंट मिलता है? 4 से 5% मिलता है। तो 4 से 5 हज़ार रुपए बनते हैं आपके कितने दिनों में? 1 साल के अंदर। अगर ये आपको मैं कहता हूं मंथली भी मिल जाए, 1 मंथ में भी मिल जाए ना, तो आपको तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। क्यों? आपके 1 लाख रुपए ने जो काम साल भर में करना था ना, वो अभी 1 लाख ने आपको मंथ में करके दे दिया। और क्या चाहते हो मेरे भाई? आप चाहते हो इसको डबल कर दूं? गांधी जी ऐसे नहीं बनते हैं। गांधी जी कमाने का प्रोसेस जो है ना वो स्लो है, ये बात ध्यान रखो। आप इसको हाई कर दोगे ना, फास्ट कर दोगे, देन क्या होने वाला है आपको पता ही है। 1 लाख कब 10 हज़ार बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर कहोगे ये क्या हो गया? सिंपल सी बात है, वो होना ही था ना, क्योंकि आपने गलत तरीके से गलत चीज करने की कोशिश की है। तो भाइयों वो काम नहीं करने वाला, सिंपल सी बात आती है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।